नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं से प्रथमा पाठः बुद्धिः एव अस्माकं बलम का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ पढ़कर बोलो और लिखो हाँ अथवा ना। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि वो सही है या गलत। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सिंह वनस्य राजा आसीत। शेर वन का राजा था। आम अर्थात हाँ। दूसरा, पशवः सिंहात भीतः न आसन। पशु शेर से डरे हुए नहीं थे। नहीं। तीसरा, सिंहः पशून् मारयति स्म। शेर पशुओं को मारता था। आम हाँ। अगला प्रश्न देखिए, सिंहः बुभुक्षितः न आसीत्। शेर भूखा नहीं था। नहीं। गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। गुफा का स्वामी एक शृगाल था। आम। अगला, शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नं न अपश्यत्। शृगाल ने रास्ते में शेर के चरण चिन्ह नहीं देखे, पैरों के निशान नहीं देखे। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि उसने तो शेर के पैरों के निशान को देखा था। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखिए, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित शब्द से रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पर कुछ खाली स्थान आपको दिए गए हैं, जिनमें आपको सही शब्द चुनकर भरना है। पहला है, पशून मारयति स्म। पशुओं को मारता था। कौन मारता था? सिंह, शेर मारता था। दूसरा देखिए, बलवान आसीत। बलवान था। कौन था? सिंह, शेर बलवान था। अगला, भीतः भीतः आसन। भीतः आसन, कौन भीतः थे? डरे हुए थे। कौन थे? पशवः भीतः आसन। अगला देखें यहाँ पर, बुभुक्षितः आसीत। भूखा था। कौन भूखा था? शेर भूखा था। बुद्धिमान आसीत। बुद्धिमान था। कौन? शृगालः। शृगाल बुद्धिमान था। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, विशेषणम विशेष्येण सह योजयन्तु। विशेषण और विशेष्य का मिलान आपको करना है। पहला है, भीतः पशवः। बुद्धिमान शृगालः। बलवान सिंहः। न्यूनतरा संख्या एकाम गुहाम। प्रश्न 4 पर यहाँ दिया है, एतेषां प्रश्नानाम। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कः वनस्य राजा आसीत्। कौन वन का राजा था? कौन था? सिंहः वनस्य राजा आसीत्। सेकंड, पशवः कस्मात् भीतः आसीन्। पशु किससे डरते थे? किससे डरते थे? सिंहात, शेर से डरते थे। थर्ड है, सिंहः कान् मारयति स्म। शेर किसको मारता था? पशून् मारयति स्म। पशवः कुत्र वसन्ति स्म। गुहासु। पशु कहाँ रहते थे? गुहासु, गुफाओं में। कः बुभुक्षितः आसीत्। कौन भूखा था? सिंहः, शेर भूखा था। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। किसकी संख्या पहले से कम हो गई? इसका उत्तर है, पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, शृगालः मार्गे किम अपश्यत्। शृगाल ने, शियार ने रास्ते में क्या देखा? शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। शृगाल ने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्। गुफा के पास जाकर शृगाल ने क्या बोला? शृगालः अवदत्। शृगाल ने कहा, अयि गुहे अहम आगच्छम
प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। अगला प्रश्न है सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्। सत्य को जानकर शृगाल ने क्या किया। सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव आधावत्। सत्य को जानकर शृगाल उसी क्षण वहां से दौड़ गया। अगला प्रश्न है कहा पश्चातापम अकरोत्। किसने पश्चाताप किया। सिंहः पश्चातापम अकरोत्। अब प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर स्थूल पद ये जो बोल्ड आपको शब्द दिए हुए हैं इनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। पहला प्रश्न है सिंहः बलवान आसीत्। शेर बलवान था तो शेर के स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे। कहा बलवान आसीत्। दूसरा है पशवः सिंहात् भीतः आसीन्। पशवः कस्मात् भीतः आसन्। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो दिया हुआ है पशवः गुहासु वसन्ति स्म। के गुहासु वसन्ति स्म। सिंहः गुहाया समीपम आगच्छत्। कः गुहाया समीपम आगच्छत्। अगला प्रश्न है पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। शृगालः उच्चैः अवदत्। कः उच्चैः अवदत्। प्रश्न 7 अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको कथा क्रम के अनुसार लिखना है। पहला वाक्य यहाँ पर है सिंहः वनस्य राजा आसीत्। दूसरा भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। तीसरा एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। चौथा सिंहः पशून् मारयति स्म। पांचवा कः सः गुहाया समीपम आगच्छत्। यहाँ पर कथा क्रम के अनुसार जो वाक्य बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। पहला यहाँ पर होगा सिंहः वनस्य राजा आसीत्। दूसरा सिंहः पशून् मारयति स्म। तीसरा होगा भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। और लास्ट नंबर पे यहाँ पे जो वाक्य आएगा वो होगा सः गुहाया समीपम आगच्छत्। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। एक नई कक्षा में फिर से आपके लिए एक नया पाठ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।